बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम साल 2023 के पहले सूरज ग्रहण के हवाले से बात करेंगे। और साल 2023 का ये जो पहला ग्रहण होगा, जो सूरज ग्रहण होगा, ये 20 अप्रैल को होगा। हाँ, अलबत्ता ये ग्रहण पाकिस्तान और भारत में नज़र तो नहीं आएगा क्योंकि ये हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स होगा, लेकिन इसके भी असरात ज़रूर होंगे। अब ये ग्रहण सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम इन मुल्कों में देखा जाएगा। इसके अलावा चाइना, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपीन इन तमाम जगहों पर यह सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। और वैसे जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं तो ग्रहण के असरात वहीं पर ज़्यादा होते हैं जहां पर यह ग्रहण नज़र आता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर हम प्लैनेट्स में देखें तो एक बहुत बड़ी तब्दीली भी है, तो इस तब्दीली का असर यकीनन हर जगह पर होगा। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसेस तक तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए ये जो ग्रहण है ये किस तरह के रिजल्ट छोड़ेगा। एरीज बुर्ज हमल। एरीज ग्रहण के इन दिनों में आप लोगों ने खास तौर पर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ग्रहण के दिनों में सूरज, चांद, मरकरी और राहु ये चारों प्लैनेट आपके जायचे से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। तो इसलिए इन दिनों में आप लोगों ने खास तौर पर अपनी मेंटल हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखना है। इन दिनों में आप लोगों ने बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है, लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा, या ऐसे किसी भी मामले में आपने दखल नहीं देना कि जिससे आप लोगों को थोड़ी टेंशन हो जाती है या परेशान हो जाते हैं। तो गैर ज़रूरी किस्म के तनाव खिंचाव से आप लोगों ने बच के रहने की कोशिश करनी है। और ग्रहण के इन दिनों में आप लोगों के अंदर थोड़ी जल्दबाजी भी रहेगी। आप लोग जो भी करना चाहेंगे जल्दी जल्दी में करना चाहेंगे, जो भी फैसले करना चाहेंगे जल्दी जल्दी में फैसले करना चाहेंगे, जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर रुक जाना है। जो आप लोगों के अंदर एक जल्दी आई होगी उस जल्दी को आपने कंट्रोल करना है। जल्दबाजी में आपने कोई भी काम नहीं करना। और हाँ, जल्दी भी आपको रहेगी और जल्दी जल्दी में आप किसी उलझन का शिकार भी रहेंगे। फर्ज करें कि कोई ऐसा मामला हो सकता है कि आप उस मामले के लिए थोड़ा कंफ्यूज भी रहेंगे, लेकिन आप ये चाहेंगे कि जल्दी जल्दी ये मामला निपट भी जाए। लेकिन तो ऐसी जब सूरत हाल होगी तो आप लोगों ने 2 कदम पीछे हट जाना है, रुक जाना है। जल्दी जल्दी में उस काम को निपटाना नहीं है, वरना आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो बेहतर है, आप लोगों के लिए यही मशवरा है कि सुकून से ठंडे दिमाग के साथ आप लोगों ने काम करना है। और जाते जाते आप लोगों के लिए यही दुआ है कि बहुत खुश रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। कोई भी मनफी किस्म के असरात, कोई भी नजर बद, जादू टोना, दूसरों की बुरी नज़र से अल्लाह आपको बचा के रखे। अल्लाह आपको कामयाब करे, कामरान रहें, हमेशा बहुत खुश रहें और किसी के मोहताज ना हो। खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस ग्रहण के इन दिनों में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि इन दिनों में खास तौर पर आप लोगों के अखराजात बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। गैर ज़रूरी जगहों पर खर्चा हो सकता है, कुछ नापसंदीदा खर्चे भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। अगर इन दिनों में आप लोगों के खर्चे हुए तो खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे और आपको पैसे उधार भी लेने पड़ सकते हैं, कर्ज लेना पड़ सकता है। तो बेहतर यह रहेगा कि आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस, अखराजात कंट्रोल में रखने हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो किसी सरकारी अदारे में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या सरकारी अदारों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। अगर आप सरकारी ठेकेदार हैं तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। आपने सरकारी अदारों के साथ मिलकर, सरकारी अफसरों के साथ ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जिससे आपके काम रुक जाएं, रुकावटें आ सकती हैं। तो आप लोगों ने बेहतर है कि इन 2-4 दिनों में थोड़ा चुप हो जाएं, अपने काम से काम रखें, अपने मतलब से मतलब रखें और अपना काम निकलवाने की कोशिश करें। इसके अलावा इन 4 दिनों में आप लोगों ने ड्राइविंग करते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है,
चोट लग सकती है, खास तौर पर बाईं आंख में चोट लग सकती है या बाईं टांग पर भी चोट लगने का इम्कान है। तो इन दिनों में आप लोगों ने मोहतात रहना है। इसके अलावा इन दिनों में आपके मूड भी बदलते रहेंगे, मूड स्विंग होते रहेंगे। आप किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकेंगे। हालांकि आपकी तबीयत ऐसी है कि आपको मूड स्विंग नहीं होते, लेकिन इन दिनों में आपके मूड स्विंग होते रहेंगे। तो आप लोगों ने पुरसकून रहने की कोशिश करनी है और आपने ऐसे किसी भी हालत में, ऐसे किसी भी मौके पर नहीं जाना जहां आप कंफ्यूज हो जाएं। अगर आप खुद को कंफ्यूजन में महसूस करें, आपको लगे कि मैं किसी उलझन का शिकार हो गया हूं या हो गई हूं, तो आप लोगों को उस मामले से हट जाना चाहिए या पीछे हट के ठंडे दिमाग से सोचें और उसके बाद ही फैसला कीजिएगा। बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। कोई भी मनफी किस्म के असरात, कोई भी नजर बद, जादू टोना, दूसरों की बुरी नजर से अल्लाह आपको बचा के रखे। अल्लाह आपको कामयाब करे, कामरान रहें, हमेशा बहुत खुश रहें और किसी के मोहताज ना हो। खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनीज 2023 का जो पहला सूरज ग्रहण 20 अप्रैल को होने जा रहा है, ये आप लोगों को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कुछ फायदे की भी तवक्को नहीं की जा सकती। मतलब ये आप लोगों के लिए कुछ हार्मलेस रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मोहतात रहना है। हाँ, इन दिनों में आपने कौन से काम नहीं करने। सबसे पहले तो आपने कर्ज नहीं लेना, किसी से पैसे उधार नहीं लेने, चाहे वो आपने दोस्तों से उधार लेना हो या किसी बैंक से उधार लेना हो। इन दिनों में अगर आपने कर्ज लिया या पैसे किसी से उधार लिए तो आप फंस भी जाएंगे और आप वक्त पर पैसे चुका नहीं पाएंगे, वो रकम चुका नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप लोग इन दिनों में कर्ज ना लें। अब चूंकि अप्रैल के महीने में आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, तो बेहतर ये रहेगा कि इन 4 दिनों में आपने अपना जो सोशल नेटवर्क है उसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करें। इन दिनों में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना, अपने काम से काम रखने की कोशिश कीजिएगा। 3-4 दिन हैं, इन 3-4 दिनों में एहतियात कीजिएगा। हाँ, कारोबारी मामलात में भी आप लोगों को सोच समझ कर डील करनी होगी। पैसों के मामलात में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना है। और वैसे ओवरऑल सूरज ग्रहण के इन दिनों में आप लोगों का फाइनेंस बेहतर रहेगा, माली हालत अच्छी रहेगी, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह खुशहाल भी रहेंगे। लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। कोई भी मनफी किस्म के असरात, कोई भी नजर बद, जादू टोना, दूसरों की बुरी नज़र से अल्लाह आपको बचा के रखे। अल्लाह आपको कामयाब करे, कामरान रहें, हमेशा बहुत खुश रहें और किसी के मोहताज ना हो। खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस ग्रहण के इन दिनों में खास तौर पर आप लोगों ने बहुत मोहतात हो जाना है, क्योंकि ये ग्रहण आपके 10th हाउस में होगा। 10वां घर करियर का घर है, जॉब कारोबार का घर है। तो इन दिनों में आपके करियर में ज़बरदस्त किस्म की फ्लक्चुएशन हो सकती है। आपके करियर में शदीद किस्म के उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इन दिनों में आप अपने करियर के हवाले से कुछ गलत फैसले भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इन दिनों में जो भी काम करना है मशवरे के साथ कीजिएगा। बड़े बुजुर्गों का मशवरा लाजमी लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिएगा, क्योंकि कुछ गलत फैसले हो सकते हैं और फिर उन गलतियों का एहसास आपको देर तक होता रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इन दिनों में कोई भी गलती ना हो, खास तौर पर अपने करियर में कोई गलती ना हो। जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ आप लोगों ने किसी किस्म की लड़ाई झगड़े में नहीं जाना, बहस वबासों से बचने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, इन्हीं दिनों में आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत भी रहेगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को आपकी मदद की भी ज़रूरत रहे। तो इसलिए जहां जहां किसी को मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको वहां पर होना चाहिए। और वैसे इन दिनों में आप लोग काफ़ी खुद मुख्तार रहेंगे।
آپ کے اندر خود اعتمادی بھی آئے گی، کانفیڈنٹ بھی رہیں گے، جو کام کریں گے آپ لوگ پورے اعتماد کے ساتھ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ لوگوں نے خاص طور پر اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ موسم بدل رہا ہے، بہار کا موسم آ رہا ہے، تو موسمی اثرات کچھ آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ بہت خوش رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ کوئی بھی منفی قسم کے اثرات، کوئی بھی نظر بد، جادو ٹونا، دوسروں کی بری نظر سے اللہ آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، کامران رہیں، ہمیشہ بہت خوش رہیں اور کسی کے محتاج نہ ہوں۔ خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد۔ لیوز 20 اپریل کو سال 2023 کا پہلا سورج گرہن ہوگا۔ تو سورج گرہن کے ان 3 دنوں میں آپ لوگوں نے خاص طور پر اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی بڑے فیصلے نہیں کرنے۔ آپ کو ان دنوں میں کچھ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ جو محنت کر رہے ہیں اس محنت کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ اکیلے اکیلے ہو گئے ہیں۔ گرہن کے ان دنوں میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ کے جو باسز ہیں، جو آپ کے سینئرز ہیں، وہ آپ کے کاموں میں مداخلت کرتے رہیں گے، آپ کے ہر کام میں کچھ روک ٹوک کرتے رہیں گے، یا پھر ان 3 دنوں میں ان کو آپ کا کام ہی پسند نہیں آئے گا۔ گھر پر آپ کا اپنے والد کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، یا آپ کے والد کی آپ کے کاموں میں مداخلت ہو سکتی ہے، غیر ضروری مداخلت بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم آپ کی اپنی ذات کو دیکھیں تو آپ لوگ اپنی ذات کے اندر بڑے کمپرومائزنگ رہیں گے۔ آپ لوگ نیچر کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ جیسے قدرت آپ کو لے کے چلے گی، جیسے ماحول بنے گا اس کے ساتھ آپ ایڈجسٹ بھی کر جائیں گے۔ یہ 3 دن کا معاملہ ہے، تو ان 3 دنوں میں آپ لوگوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں آپ کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ غلط اندازے آپ کو آنے والے دنوں میں پریشان کر سکتے ہیں، تو دوسروں کے بارے میں کوئی بھی غلط اندازہ لگا کر ان کے ساتھ کوئی بھی معاملات نہیں کرنے، کیونکہ آنے والے دنوں میں وہ جو غلط اندازہ ہوگا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پریشان بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے موڈ میں تھوڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اور موڈ میں تبدیلیاں ہونے کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان 3 دنوں میں آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ غیر ضروری قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے۔ غیر معمولی انداز میں آپ لوگ تھوڑے پریشان بھی ہو سکتے ہیں، اور اس گرہن کا اثر آپ کی صحت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر پہلے صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ بہت خوش رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ کوئی بھی منفی قسم کے اثرات، کوئی بھی نظر بد، جادو ٹونا، دوسروں کی بری نظر سے اللہ آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، کامران رہیں، ہمیشہ بہت خوش رہیں اور کسی کے محتاج نہ ہوں۔ خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملہ۔ ورگوز 20 اپریل 2023 کو سال کا پہلا سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ جو گرہن ہوگا یہ آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا، اور 8واں گھر اچانک تبدیلیوں کا گھر ہے، اچانک سے نفع نقصان کا گھر ہے، نقصان کا زیادہ ہے، اور گرہن بھی 8ویں گھر میں ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی کام کرنا ہے بہت محتاط ہو جائیے گا۔ گاڑی چلاتے ہیں، راستوں پر چلتے وقت، موٹر بائک چلاتے وقت آپ لوگوں نے بہت محتاط ڈرائیو کرنا ہے۔ موٹر بائک چلاتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے، تیز موٹر بائک نہیں چلانی۔ گاڑی چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کیجیے گا، ریش ڈرائیو نہیں کیجیے گا، بہت محتاط رہنا ہے۔ راستوں پر چلتے وقت آپ نے محتاط رہنا ہے۔ خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں انہیں بہت محتاط رہنا ہوگا، خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس لیے ان 3 دنوں میں آپ لوگوں نے بہت محتاط رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا ہے تو وہاں پر کچھ مسائل آ سکتے ہیں، وہاں پر کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، تو بہتر ہوگا کہ ان 3 دنوں میں 20 اپریل سے ایک دن پہلے، ایک دن بعد 19 سے لے کر 21 اپریل تک آپ لوگوں کو
आबाई जायदाद के हवाले से कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। कुछ ज़्यादा साजगार हालात नहीं हैं, काम की जगह पर कुछ परेशानी हो सकती है। इन 3 दिनों में माली मामलात में भी आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना है। पैसों के लेन देन में मोहतात रहना है। बैंकों की ट्रांजैक्शंस में आप लोगों ने मोहतात रहना है। छोटी छोटी बातों पर आपने बहस नहीं करनी। बहस मुबासों में आप लोगों ने खुद को थकाना नहीं है। इसके अलावा अपनी बोलचाल में आप लोगों ने मोहतात रहना है। अपने लहजों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी बात की वजह से, आपके लहजों की वजह से दूसरे लोग आपके साथ बहस मुबासों में जा सकते हैं, झगड़ सकते हैं। तो बेहतर है कि खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। कोई भी मनफी किस्म के असरात, कोई भी नजर बद, जादू टोना, दूसरों की बुरी नज़र से अल्लाह आपको बचा के रखे। अल्लाह आपको कामयाब करे, कामरान रहें, हमेशा बहुत खुश रहें और किसी के मोहताज ना हो। खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, साल 2023 का पहला सूरज ग्रहण 20 अप्रैल को होगा। अब ये पहला जो ग्रहण है ये आपके 7th हाउस में बनने वाला है, और 7th हाउस आपकी शादीशुदा जिंदगी का घर है। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार करते हैं तो आपके पार्टनरशिप के कारोबार को भी वहां से ही देखा जाता है, और ये ग्रहण आपके 7th हाउस में बनेगा, यानी कि आपके शराकती कारोबार वाले घर में और आपकी शादीशुदा जिंदगी वाले घर में बनने वाला है। तो इसलिए इन दिनों में, खास तौर पर 19, 20, 21, इन 3 दिनों में आप लोगों ने अपनी जाती जिंदगी में बहुत मोहतात हो जाना है। अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी किस्म का झगड़ा हो सकता है, कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है, कोई गलत फहमी हो सकती है। गलत फहमी या इख्तलाफ को बुनियाद बनाकर कोई झगड़ा हो सकता है। तो आप लोगों ने ऐसी तमाम बातों से बचने की कोशिश करनी है। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने पार्टनर के साथ आपने ताल्लुक बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। और हाँ, अगर कोई इख्तलाफ हो भी जाता है तो आप लोगों ने उस इख्तलाफ को दूर करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे अच्छे अच्छे वाक़यात भी होंगे, कुछ प्लेजेंट मोमेंट होंगे। उन अच्छे अच्छे मोमेंट्स को, प्लेजेंट मोमेंट्स को आप लोग एंजॉय भी कर सकेंगे। और इसके अलावा घर में आपका अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस में, काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। आपको वहाँ से सपोर्ट भी मिलेगी। उनकी नज़र में आपका इमेज बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेहत आप लोगों की तो अच्छी रहेगी, लेकिन वो तमाम लोग जिनकी उम्र छोटी है उनकी सेहत में थोड़ी खराबी हो सकती है। कोई मौसमी असर परेशान कर सकता है। बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। कोई भी मनफी किस्म के असरात, कोई भी नजर बद, जादू टोना, दूसरों की बुरी नज़र से अल्लाह आपको बचा के रखे। अल्लाह आपको कामयाब करे, कामरान रहें, हमेशा बहुत खुश रहें और किसी के मोहताज ना हो। खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, साल 2023 का पहला सूरज ग्रहण 20 अप्रैल को होने वाला है। तो सूरज ग्रहण के इन दिनों में खास तौर पर आप लोगों ने अपनी जॉब का बहुत ख्याल रखना है। काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम करते हैं तो आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा। झगड़ा हो सकता है, क्योंकि छठे घर में होगा तो लड़ाई झगड़ों का घर भी है। आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। खुदा न खास्ता अगर आपका पहले कोई जिस्मानी किस्म का मसला है, कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, तो वो बीमारी जोर पकड़ सकती है, शिद्दत आ सकती है उस बीमारी में। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं उनकी आमदनी मुतासिर हो सकती है। आपकी आमदन थोड़ी कम हो सकती है, आपके पैसों में कमी आ सकती है। इन दिनों में आप लोगों के अखराजात में थोड़ी ज्यादती हो सकती है। गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप लोगों को अपने काम मुकम्मल करने में थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। अगर आप किसी ऑफिसर के मातहत हैं तो हो सकता है कि आपका जो ऑफिसर है, जो आपका अफसर है, जो आपका बॉस है, वो आपके साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट ना कर सके,
कहीं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो काम की जगह पर कोऑर्डिनेशन का मसला रह सकता है। और अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी को देखें तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगी। जैसे आप लोगों की डिसीजन पावर बेहतर हो जाएगी, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो भी फैसला करेंगे समझदारी के साथ करेंगे। दूसरों की तरफ से आपका कोई मसला हो सकता है, लेकिन आपका अपनी तरफ से, अपनी ज़ात की तरफ से बेहतरी वाला मामला रहेगा। इसके अलावा आप लोगों ने अपने मैदे का बहुत ख्याल रखना है। खुदा खास्ता आंतों का मसला हो सकता है, और वो तमाम लोग जिनकी आंतों का, मैदे का पहले से मसला चल रहा है, उन्हें ज्यादा मोहतात रहना होगा। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा कुछ फ्लक्चुएशन वाला मामला हो सकता है। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो अब आप लोग वो कर्ज चुका सकेंगे, रिलैक्स भी हो जाएंगे। इसके अलावा फैमिली मेंबर्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मशवरा भी है कि अगर आप अपनी फैमिली को लेकर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, जैसे आप कोई घर तब्दील करना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में मूव करना चाहते हैं, या कोई ऐसा फैसला करना चाहते हैं कि जिसका असर आपके पूरे ख़ानदान पर पड़ने वाला है, तो आप लोगों ने अपनी फैमिली को लाजमी एतमाद में लेना है। उसके बाद ही फैसला कीजिएगा। बहुत खुश रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। कोई भी मनफी किस्म के असरात, कोई भी नजर बद, जादू टोना, दूसरों की बुरी नज़र से अल्लाह आपको बचा के रखे। अल्लाह आपको कामयाब करे, कामरान रहें, हमेशा बहुत खुश रहें और किसी के मोहताज ना हो। खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस साल 2023 का पहला सूरज ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को होगा। तो ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो तमाम लोग जो रिसर्च का काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, उनकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग फोकस नहीं कर पाएंगे, आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, पढ़ाई में तवज्जो कम रहेगी। हो सकता है कि आप लोग पूरी तरह से कुछ चीज़ मेमोराइज भी ना कर सकें। इसके अलावा वो तमाम खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा इन 3 दिनों में। चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण, इन दिनों में आप लोगों के लिए मशवरा है कि बहुत मोहतात रहिएगा। छुरी कांटे का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बाहर ना निकलिएगा, तो क्योंकि इन दिनों में कुछ सेहत के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा हैं, उनका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है। पैसों के मामले को देखें तो फ्लो ऑफ इनकम तो अच्छा रहेगा। इन दिनों में पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहिएगा। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो आप बड़ी परेशानी से बचे रहेंगे, वरना कुछ परेशानियां आपके इर्द गिर्द मंडलाती रहेंगी और वो छोटी छोटी बहस मुबासों की शक्ल में होंगी। तो बहस मुबासों से आपने बचे रहना है। वैसे आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे और एतमाद रहेंगे, लेकिन इन दिनों में आप लोग कुछ ऐसे काम करने पर भी मजबूर हो सकते हैं कि जो काम करने का आपका अपना जी नहीं चाहेगा, या जिन कामों के करने से आपका इमेज खराब हो सकता है। तो आपने ऐसे कामों से भी बच के रहना है। अपने करीबी लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपका ताल्लुक खराब हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहिएगा। हाँ, दूसरी तरफ सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, वहां पर कोई मसला नजर नहीं आ रहा। बहुत खुश रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। कोई भी मनफी किस्म के असरात, कोई भी नजर बद, जादू टोना, दूसरों की बुरी नज़र से अल्लाह आपको बचा के रखे। अल्लाह आपको कामयाब करे, कामरान रहें, हमेशा बहुत खुश रहें और किसी के मोहताज ना हो। खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस साल 2023 का पहला ग्रहण सूरज ग्रहण 20 अप्रैल को होगा। 20 अप्रैल 2023 को होगा। तो ये जो ग्रहण है ये आपके चौथे घर में बनेगा। चौथा घर
آپ کی والدہ کا گھر ہے، آبائی جائیداد کا گھر ہے، خاص طور پر پراپرٹی کا گھر ہے، تو جب سورج گرہن آپ کے 4تھ ہاؤس میں ہوگا تو ان دنوں میں آپ لوگوں نے اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا گھر پراپرٹی کا گھر بھی ہے۔ اگر آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے، کوئی زمین خریدنے جا رہے ہیں، کوئی سودا کرنے جا رہے ہیں، گھر کی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، تو ان 3-4 دنوں میں آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ ایسی کوئی ڈیل نہ کیجیے گا۔ اگر کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں، تو کنسٹرکشن کے کام میں خدا نخواستہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام کیپریکونینز جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، انہیں ان دنوں میں اپنی کچھ اضافی کیئر کرنا ہوگی، اضافی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ گرہن کے ان دنوں میں کچھ معاملات میں بے یقینی کی سی صورتحال بھی بن سکتی ہے۔ کچھ چیزیں آپ کی توقع کے الٹ بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ جو معاملہ ہوگا یہ 2-3 دن ہی رہے گا۔ تو اس لیے ان 2-3 دنوں میں آپ لوگوں کو کمپرومائزز کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بہت خوش رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ کوئی بھی منفی قسم کے اثرات، کوئی بھی نظر بد، جادو ٹونا، دوسروں کی بری نظر سے اللہ آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، کامران رہیں، ہمیشہ بہت خوش رہیں اور کسی کے محتاج نہ ہوں۔ خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس برج دل۔ ایکویرینس 20 اپریل 2023 کو سال کا پہلا سورج گرہن ہونے والا ہے۔ تو ان دنوں میں یعنی کہ 19، 20، 21 ان 3 دنوں میں آپ لوگوں نے کوئی بھی نیا کام شروع نہیں کرنا، کسی بھی نئے کام کا آغاز نہیں کرنا۔ کوئی بھی نئی شروعات کریں گے اس میں کچھ مسائل پھر آتے رہیں گے، جیسے جیسے وہ چلتا جائے گا اس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا، کوئی الجھن، کوئی اختلاف، کوئی ٹینشن رہ سکتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان 3 دنوں میں آپ لوگ کوئی بھی نیا کام شروع نہ کریں۔ اس کے علاوہ انہی 3 دنوں میں آپ لوگوں کو ایک اچھا لسنر بن کے رہنا چاہیے۔ اپنے بہن بھائیوں کو سنیں، ان کے شکوے سنیں، ان کی شکایات سنیں، ان کے اختلافات سنیں، اور وہ تمام مسائل جو ہیں، شکوے، شکایات، اختلافات، وہ دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے علاوہ ان 3 دنوں میں آپ نے قسمت پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنی محنت پر آپ لوگوں نے زیادہ بھروسہ کرنا ہے۔ جتنی محنت کریں گے اتنا اچھا رزلٹ پائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ان 3 دنوں میں، گرہن کے دنوں میں، ڈپلومیٹک رویہ اپنانا چاہیے، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اچھا لسنر بنیں گے تو معاملہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ تھوڑا پرسکون بھی ہو جائیں گے، آپ کے اندر صبر بھی آ جائے گا، پیسوں کے معاملات بھی اچھے رہیں گے، مالی طور پر آپ لوگ انشاءاللہ خوشحال رہیں گے۔ کریئر، جاب، ان تمام جگہوں پر معاملات اچھے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے رہیے گا، دوسروں کے معاملات میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی۔ اچھا لسنر بنے رہیں گے تو معاملات انشاءاللہ کافی اچھے بھی رہیں گے۔ بہت خوش رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ کوئی بھی منفی قسم کے اثرات، کوئی بھی نظر بد، جادو ٹونا، دوسروں کی بری نظر سے اللہ آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، کامران رہیں، ہمیشہ بہت خوش رہیں اور کسی کے محتاج نہ ہوں۔ خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس برج حوت۔ پائسینز سال 2023 کا پہلا گرہن 20 اپریل 2023 کو ہونے والا ہے۔ اب جو یہ گرہن ہے، ان دنوں میں آپ لوگوں نے اپنے گھریلو معاملات میں بہت محتاط رہنا ہے۔ 19، 20 اور 21 اپریل ان 3 دنوں میں خاص طور پر، اور اسپیشلی 20 اپریل کو آپ لوگوں نے اپنی بات چیت میں بہت محتاط رہنا ہے۔ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ آپ نے کسی قسم کی بحث و مباحثے میں نہیں جانا، لڑائی جھگڑوں میں نہیں جانا، ورنہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ پیسوں کے لین دین میں آپ لوگوں نے بہت محتاط رہنا ہے، خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی زمین پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ جہاں بھی انویسٹمنٹ کریں بہت سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کیجیے گا۔ ویسے آپ لوگوں کی پروفیشنل لائف اچھی رہے گی، کام کاروبار کی جگہ پر معاملات بہتر رہیں گے، لیکن وہاں پر آپ کو کام بھی زیادہ کرنا پڑے گا، زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔
اور ویسے بھی یہ جو گرہن ہے یہ آپ کے پہلے گھر میں ہوگا، تو ان دنوں میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کا جائزہ بھی لینا ہے، اپنا ایک انالیسس کریں گے، آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں پایا کیا ہے، کھویا کیا ہے۔ اس نقصان کو یا اس فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیوچر کے لیے پلان کر سکیں گے، آنے والے دنوں کے لیے بہتر پلاننگ کر سکیں گے۔ بہت خوش رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، کوئی بھی منفی قسم کے اثرات، کوئی بھی نظر بد، جادو ٹونا، دوسروں کی بری نظر سے اللہ آپ کو بچا کے رکھے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، کامران رہیں، ہمیشہ بہت خوش رہیں اور کسی کے محتاج نہ ہوں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔